अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, बॉस को कन्विंस करना, दोस्त से अपनी बात मनवाना या यहाँ तक कि किसी अनजान इंसान को अपने इशारों पर नचाना, ये कोई जादू नहीं, ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क कोना है जिसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज तुम इसे सीखने वाले हो, लेकिन ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ट्रिक इतनी पावरफुल है कि इसे जानने के बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। हो सकता है आप इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन फिर भी देखें। अब गेम शुरू करते हैं। ट्रिक 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में है, लेकिन असली एक्सपर्ट उन्हें ऐसी चॉइस देते हैं जिससे वो तुम्हारे हिसाब से ही सोचें। कैसे? मान लो तुम अपने दोस्त से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर तुम सीधे बोलोगे चल बाहर चलते हैं, तो शायद वो मना कर देगा। लेकिन अगर तुम उसे ऑप्शन दो, भाई बाहर जाना है, पिज़्ज़ा हट चले या डोमिनोज, अब खेल बदल गया। अब उसे लग रहा है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन सच में तुमने ही उसकी चॉइस लिमिट कर दी और वो किसी भी हाल में हाँ बोल देगा। यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स, बिजनेस और पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रखो। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी से भी हाँ कहलवा सकते हो। ट्रिक 4, डायर स्लाइडर टेक्निक। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो सीधा मांगने पर मना कर देगा, लेकिन अगर तुम छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ तो उसका दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। कैसे? सोचो, तुम अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो। अगर तुम सीधे जाकर बॉस से कहो सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बॉस का जवाब होगा अभी नहीं, अगले साल देखते हैं। लेकिन अगर तुम इसे यस स्लाइडर से अप्रोच करो, पहले छोटा फेवर मांगो, सर क्या मुझे इस नए क्लाइंट मीटिंग का हिस्सा बनाया जा सकता है? मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अब थोड़ा बड़ा स्टेप, सर क्या मैं इस प्रोजेक्ट के कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ? अब बॉस को हाँ कहने की आदत पड़ चुकी है। सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप में जा सकता हूँ? इससे मेरी स्किल्स और बेहतर होंगी। अब आखिरी स्टेप, सर मैंने इस साल एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उठाई हैं, क्लाइंट्स भी खुश हैं, क्या अब मेरी प्रमोशन अप्लाई करने की संभावना बन सकती है? अब क्या होगा? बॉस पहले ही 3 से 4 बार हाँ बोल चुका है, तो अब तुम्हारी प्रमोशन की रिक्वेस्ट पर नहीं कहना मुश्किल हो जाएगा। उसे भी महसूस होगा कि तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू दिखा दी है और प्रमोशन के लायक बन चुके हो। यही ट्रिक सेल्समैन, पॉलिटिशियन और लीडर्स यूज करते हैं। लोगों को छोटे छोटे हाँ बुलवाने की आदत डालो, फिर बड़ा फेवर मांगो। अगले ट्रिक से तुम किसी का भी गिल्टी बटन दबा सकते हो। ट्रिक 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं, और अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे? अगर तुम किसी से उसकी गाड़ी मांगना चाहते हो तो सीधा मत मांगो, भाई क्या मैं तेरी कार ले सकता हूँ? 90% लोग मना कर देंगे। बल्कि ये कहो, यार मैंने हमेशा तेरी हेल्प की है, पिछली बार तुझे 2000 रुपए दिए थे, याद है? अब बस एक छोटा सा फेवर चाहिए, कार मिल सकती है। अब सामने वाले को गिल्ट फील होगा कि उसने तुमसे पहले हेल्प ली थी और वो ना नहीं कह पाएगा। अगले ट्रिक से तुम किसी की भी मेमोरी को बदल सकते हो। ट्रिक 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी यादें परफेक्ट नहीं होती, हम जितना सोचते हैं उतना भरोसेमंद हमारा दिमाग नहीं है, और स्मार्ट लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर तुम किसी को बार बार एक झूठी बात कहो तो उनका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। मान लो कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन उसकी इमेज लोगों के बीच उतनी मजबूत नहीं है। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में अपनी ताकत और लोकप्रियता की फेक मेमोरी डाल सकता है। रैलियों में वो कहना शुरू करेगा, जब इस शहर में बेरोजगारी थी मैंने अपने दम पर 5000 लोगों को नौकरी दिलवाई। अगली बार वो मीडिया में बयान देगा, हमारी सरकार के आने से पहले लोग गरीबी में थे।